मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग एक ऐसी प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं जिससे कि हमारा पूरा व्यक्तित्व निर्मित हुआ है और आगे भी हमें अपने व्यक्तित्व को किस तरह निर्मित करना है ये भी हमारे हाथ में है। इस सब की जानकारी के लिए हम लोगों ने पिछले दिन एक प्रक्रिया शुरू की है। उसमें जो एक बात आई थी कि हम जैसा चाहें वैसा अपना जीवन बना सकते हैं। तो इसका आशय क्या है? हम जैसा चाहें तो हम तो बहुत अच्छा चाहते हैं, फिर बनता क्यों नहीं? तो जैसा चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं, इसका आशय समझना पड़ेगा। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा हमारा जीवन बनेगा। अब दृष्टि हमें अपनी स्वयं जैसी हमारी चाहत है वैसी बनानी पड़ेगी। हम अपने जीवन को जैसा चाहते हैं, हमें फिर वैसी ही दृष्टि से सारे संसार को देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत गौर से हम इस बात पे विचार करें और देखें, अनुभव करें, तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। भले हमारा कैसे जीवन रहे, अभावग्रस्त जीवन भी हो, लेकिन हमारी दृष्टि निर्मल है तो फिर हमें किसी चीज का अभाव भी तकलीफ नहीं दे पाएगा। और बहुत सारी चीजों का सद्भाव भी हो, लेकिन हमारे अंदर दृष्टि ठीक ना हो और हम हमेशा यही सोचते रहें कि कम है और होना चाहिए, तो बताइए क्या हम उस सारी चीजों से अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे? उन चीजों के सद्भाव में भी इतना महत्वपूर्ण है हमारे अपने दृष्टि का ठीक होना। और जब भी हम ये कहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा अपना जीवन बना सकते हैं, तो उसके मायने यही है कि हम जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं। हम रागपूर्ण दृष्टि से देखते हैं या कि द्वेष से युक्त होकर के देखते हैं या कि समता पूर्वक अपने जीवन को देखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। चाहे जैसा जीवन हमें वर्तमान में मिला हो, अपने पूर्व के संचित कर्मों के फलस्वरूप मिला हो, लेकिन यदि उस जीवन में हम अपनी दृष्टि को ठीक रखें तो आगे के जीवन को भी हम बहुत ऊंचाई दे सकते हैं। हमने समझा है कि यदि हम
सबके प्रति दुर्भावना रखते हैं और दूसरे के सुख में और स्वयं दुखी होते हैं और दूसरे के दुख में सुखी होते हैं, तो मानिएगा ये हमारी दृष्टि हमें नरक की तरफ ले जाएगी। यदि हम अपने को ही सब कुछ समझते हैं और सबका, गुणवान का भी तिरस्कार करते हैं, तो अंततः हम अपनी मनुष्यता और देवत्व से नीचे गिर करके और पशुता के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि हम संतोष पूर्वक जो प्राप्त है उसकी तरफ देखते हैं और अप्राप्त के लिए हम चिंतित नहीं है और ना ही जो प्राप्त नहीं है उसके लिए हमें कोई दुख है, हम जितना है उतने में संतुष्ट हैं, तो हम तैयारी कर रहे हैं फिर से मनुष्य होने की। और यदि इससे भी ज्यादा ऊंचे उठ जाएं, यदि हमारी दृष्टि इतनी निर्मल हो जाए कि हम राग द्वेष इन दोनों से पार होने के लिए प्रयत्न करें, तो जरूर हम अपने जीवन को देवत्व की तरफ ले जा सकते हैं। इसके मायने हैं जब ये कहा जाए कि हम जैसा चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं, तो इसके मायने हैं कि मैं अपनी दृष्टि को जिस तरह की दिशा दे दूं वैसा मेरा जीवन बनना शुरू हो जाता है। एक सेठ जी के यहाँ पर एक व्यक्ति काम करता था, नौकरी करता था। तो जब खाली टाइम होता था गपशप का, तो सेठ जी और भी सबको बिठा करके और चुटकुले वगैरह सुनाते थे, क्या बोलते, जोक्स वगैरह, तो ताकि थोड़ा इंटरटेन हो। तो लेकिन अब कितने दिन तक सुनाएंगे वो, तो फिर वही चुटकुले और रिपीट होने लगे। लेकिन अब चूंकि सेठ जी सुना रहे हैं इसलिए हंसी नहीं आने पर भी हंसना पड़ता था, बनावटी हंसना पड़ता था। और एक व्यक्ति तो उसमें ऐसा था कि उसको जैसे ही सेठ जी ने चुटकुला शुरू किया और हंसना शुरू कर देता था, ताकि सेठ जी प्रसन्न रहें। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी ने चुटकुले सुनाए, सब तो हंसे, लेकिन वही जो सबसे ज्यादा हंसता था वो नहीं हंसा। तो सेठ जी ने कहा कि क्यों, तुमने आज चुटकुले नहीं सुने? तो उसने कहा रोज सुनता हूं, आज भी सुने हैं, कोई नई बात नहीं है। अरे तो तुम्हें हंसी नहीं आई? तो उसने कहा कि अब हंसने का क्या काम, कल से मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं। समझ में आया? कल से आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं, अब हंसने का क्या काम। अब ना, ऐसा ही अगर हम अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण बना लें कि अब तो इस संसार से पार होने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूं, क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या राग, क्या द्वेष, क्या किससे लेना, क्या किसका देना, शांति पूर्वक अपना जीवन जीना है। किस किस की नौकरी चाकरी करें, किस किस के मुताबिक हंसें और किस किस के मुताबिक रोएं, किस किस को संतुष्ट करें। संसार में इतना ही तो करना पड़ता है अपने लिए, और क्या करते रहते हैं दिन भर। अगर ऐसी हमारी दृष्टि बन जावे कि सिर्फ मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए जो करना है वो करना है, सारी दुनिया को संतुष्ट करना है, तो आज तक कोई भी नहीं हुआ, भगवान भी नहीं हो पाए ऐसे कि जो सबको संतुष्ट कर सके अपने जीवन से। नहीं है अतावे जमाना खिताब के काबिल, तेरी रजा ये है कि तू मुस्कराए जा। ये नेहरू जी को साहू शांति प्रसाद जी ने सुनाया था उन दिनों, जब वो जरा परेशान थे और साहू जी से अच्छी दोस्ती थी, तो पहुंचे थे वहां नेहरू जी के पास, प्रधानमंत्री थे जब नेहरू जी। तब नेहरू जी ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूं और किस जहां जहां संभालता हूं वहां मुश्किल खड़ी हो जाती है, किस किस को समझाऊं, किस किस को संभालूं। तो उन्होंने ये, उनको शेर व शायरी का शौक था, तो ये सुनाया था। और ये इतना बड़ा
मैसेज है कि इस संसार में ऐसे ही रहना चाहिए, अगर इस संसार से पार होना चाहते हैं तब। राग द्वेष दोनों का नाम ही संसार है, और संसार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई अलग थलग चीज नहीं है हमसे, हमारे भीतर ही है वो। जितना राग द्वेष है उतना संसार हमने अपने हाथ से निर्मित कर लिया, और जितना हम उसको कम करते चले जाएंगे उतना हमारा संसार कम होता चला जाएगा। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य। आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठे उमा स्वामी महाराज के, और उनसे पूछें कि मैं मनुष्य हूं और क्या कभी देवताओं जैसी ऊंचाई छू सकता हूं? तो वे कहते हैं कि हाँ, अगर हम अपने जीवन को संयमित और नियंत्रित कर लें, लेकिन ध्यान रहे दृष्टि की निर्मलता के साथ आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया होनी चाहिए। हम लोग अपने जीवन को कई वजहों से अनुशासित और नियंत्रित कर लेते हैं। 4 लोगों में यश और ख्याति पाने के लिए बहुत सारे अपने जीवन में नियंत्रण हम कर लेते हैं, जिससे वाहवाही हो कि कितने बढ़िया व्यक्ति, कितने उपवास करे इन्होंने, कितनी साधना है इनकी, कितनी तपस्या है इनकी। ऐसी ख्याति पूजा के लिए भी हम कई बार अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। दृष्टि की निर्मलता के साथ यदि आत्मनियंत्रण है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ रखी हैं, ये संयम नहीं कहलाएगा। हाँ, जब मैं स्वस्थ हो जाऊं तब भी इन चीजों को ग्रहण नहीं करूंगा, तो हो गया फिर संयम। विदेश में अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारी चीजें नहीं खाते लोग। अपने यहां पर भी अगर डॉक्टर अपन से कह दे कि ये चीज मत खाना, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी और मरना पड़ेगा फिर, तो अपन बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन उसके पीछे, उस नियंत्रण के पीछे कहीं कोई दृष्टि की निर्मलता नहीं है। आत्म कल्याण की दृष्टि ही वास्तव में दृष्टि की निर्मलता है। ऐसी दृष्टि से अगर हम संयम का पालन करते हैं, सराग संयम इसलिए कह दिया क्योंकि जो संयमी है वे मुनि साधु संत कहलाते हैं, लेकिन जब वे धर्मोपदेश देते हैं, आहार विहार इत्यादि करते हैं, तो यह क्रिया थोड़ी सी राग से युक्त तो है, भले ही प्रशस्त राग है, कल्याणकारी है दूसरे के लिए, स्वयं के लिए भी, इसलिए इसको सराग संयम कहते हैं। ऐसा आत्मनियंत्रण जिससे कि अभी परोपकार भी हो रहा है, ये अगर अपने जीवन में हम दृष्टि की निर्मलता के साथ यदि हम अपने ऊपर लगाम लगा लेवें, अपने ऊपर स्वयं अंकुश रख लेवें, अपने इंद्रिय और मन के विषयों को सीमित कर लेवें, तो संभव है कि हम अपने आगामी जीवन में देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि पुण्य का अर्जन करके देवत्व प्राप्त करना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन महाव्रतों का पालन करके और ध्यान पूर्वक कर्मों की निर्जरा से देवत्व प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जीवन में देवत्व आए, हम देवता बने स्वर्ग के, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वो कब बनेंगे हम, जब तक हमारे भीतर यहाँ मौजूदा जिंदगी में देवत्व नहीं आएगा। जैसे अपन कह देते हैं कि भैया बड़े देवता आदमी हैं ये, मतलब ज्यादा राग द्वेष में नहीं पड़ते, किसी के प्रपंच में नहीं पड़ते, सीधी सी बात है, अपना आत्मनियंत्रित जीवन जीते, यही तो देवत्व है। वो यहाँ जब आएगा तब जाकर के वो देवताओं वाली पर्याय मिलेगी। यहां देवत्व आया नहीं और हम चाहें कि हम स्वर्ग के देवों जैसा सुख भोग लेवें, ऐसा संभव नहीं है। यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। संयम कदाचित किसी के सामर्थ्य ना हो अपने को पूरी तरह से आत्मनियंत्रित करने की, जैसे कि मुनिजन आत्मनियंत्रण का पालन करते हैं, वैसी सा ना हो तो सदगृहस्थ है, श्रावक के व्रतों का पालन करता है, तो कहते हैं हाँ तुम्हारा नंबर भी उसी में है।
तुम्हारे भीतर भी उस देवत्व के प्रति भावना तो आई, भले ही तुम्हारे भीतर थोड़ा सा देवत्व आया है, लेकिन तुम्हारी भावना तो उस देवत्व को हासिल करने की है, और तुमने अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाना शुरू किया है, तो अब जरूर से एक दिन बहुत अच्छा जीवन बन जाएगा। तो श्रावक के लिए भी अगर वो संयम लेकिन दृष्टि की निर्मलता के साथ अगर वो अपने व्रतों का पालन करता, कोई ख्याति पूजा लाभ की आकांक्षा नहीं है, कोई शारीरिक संबल पाने के लिए या शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए ऐसी कोई भयभीत होकर के अनुशासन नहीं है, आत्मानुशासन यदि है श्रावक के जीवन में भी, तो वह भी देवत्व की ऊंचाई पाने के लिए कारण बनेगा। और अब उसके बाद ये दोनों चीजें तो ऐसे देवत्व की प्राप्ति के लिए हैं, अगर ये दोनों दृष्टि की निर्मलता के साथ हैं तो बहुत ऊंचे देवों में जाकर उत्पन्न होंगे। अगर ये दोनों चीजें दृष्टि की निर्मलता के साथ नहीं है तब फिर देवता तो बनेंगे, पर देवताओं में भी बहुत कैडर हैं। एक तो किंग टाइप के देवता हैं और एक प्यून टाइप के देवता भी हैं। ये ध्यान रखना आप, देवता का मतलब ये नहीं समझना, उनमें भी बहुत कैडर हैं। इंद्र हैं वहां, और एक जगह किलविश जाति के भी देव है, जो कि बिल्कुल सभा के बाहर जहां जूते चप्पल उतारे जाते वहां बैठने मिलता उनको पूरी जिंदगी भर, और एक बैठा रहता है लॉर्ड बन करके, इंद्र बन करके। तो फिर वो वाली चीज मिलेगी। आपने अगर अपने जीवन को आत्मनियंत्रित तो किया है, लेकिन ख्याति पूजा लाभ की आकांक्षा से किया है और दृष्टि की निर्मलता नहीं रही है, तो देवत्व तो पाएंगे आप, लेकिन निकृष्ट देवों में उत्पन्न होंगे। ऐसे ही श्रावक के जीवन में, ऐसे ही साधु के जीवन। इसलिए दृष्टि की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है। बाद में दृष्टि की निर्मलता अत्यंत आवश्यक है। यदि दृष्टि निर्मल नहीं है, और हम कहते ना कि आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन, यदि आत्मा और अनात्मा के बीच का हमें भेद विज्ञान नहीं है, तब फिर हम जो जो भी बाह्य आचरण करते हैं, चाहे मुनियों के समान आचरण करें, चाहे श्रावक का आचरण करें, लेकिन वो हमें देव पर्याय की प्राप्ति तो कराएगा, लेकिन कौन से वाले? हाँ, स्वधर्म इंद्र आदि जो स्वर्ग के देव हैं, उनकी प्राप्ति उसमें भी हो तो जाएगी, पर उतनी ऊंचाई नहीं पहुंच पाएगी, उतना देवत्व नहीं आ पाएगा। ये सावधानी रखने की आवश्यकता है। सम्यक तुम चाह, इसलिए अगला वाला सूत्र जोड़ा है कि कोई अगर व्रत नियम संयम ना भी ले, लेकिन अकेले दृष्टि की निर्मलता है, तो ये डेफिनेट है कि वो ऊंचे देवों में ही उत्पन्न होगा, एकमात्र देवायु का ही बंध करेगा। और यदि इस दृष्टि की निर्मलता नहीं है, आत्मनियंत्रण है, मुनि और श्रावक के व्रतों का पालन कर रहा है, तो देव तो बनेगा, पर उतनी ऊंचाई नहीं छू पाएगा। ऐसा लिखा हुआ। मिथ्यात्व के साथ भी देवायु का बंध हो सकता है आत्मनियंत्रण की वजह से। आगे कह रहे हैं अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवश्य, देव तो ये भी बनते हैं जो कि मजबूरी में परवश होकर के भोग उपभोग की सामग्री का त्याग कर देते हैं। कारागार में, जेल में बंद कर दिया गया, वहां पर सारी सुख सुविधाएं छीन ली, जमीन पर सोना पड़ रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ रहा है, सब मजबूरी में करना पड़ रहा है परवश होकर के। उसमें जो कर्मों की निर्जरा होगी उससे भी देवायु का बंध हो सकता है, लेकिन वो देवायु कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, और बाल तप मिथ्यात्व के साथ नाना प्रकार के वेश बना करके और फिर जो तपस्या की जाती है वो बाल तप कहलाती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि के द्वारा की जाने वाली तपस्या भी उसे देव पर्याय की प्राप्ति में निमित्त बन सकती है। लेकिन अगर देव पर्याय पानी है तो दृष्टि की निर्मलता के साथ पाना, सम्यक दर्शन के पास साथ पाना। क्यों? कहीं कहीं पर देव पर्याय की प्रशंसा करी, वो कहीं कहीं पर देव पर्याय की प्रशंसा नहीं करी। क्यों?
अगर मिथ्यात्व के साथ देव पर्याय पाओगे तो वहां जाकर के भोग विलास में इतने रचपच जाओगे कि जितनी कमाई करी वो सब वहां पर गंवा करके और अंततः निकृष्ट पर्याय पाओगे। और अगर सम्यक दर्शन के साथ देवों में गए तो फिर क्या है, उस भोग विलास की सामग्री मिलने पर भी और उससे निष्प्रय होकर के धर्म ध्यान के ज्यादा अवसर हैं, उन सबको प्राप्त करके तीर्थंकर के समो शरण में साक्षात भगवान के चरणों में बैठ करके और अपने आत्म कल्याण के लिए और मरण के समय सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता देव पर्याय के भोग विलास छूटने पर। वो कहता बहुत अच्छा रहा, अब जाता हूं वहां पर मनुष्य में उत्पन्न हो करके और मुनि बन करके मैं तो अपनी मुक्ति की साधना करूंगा। तब वो देव पर्याय उसके लिए लाभकारी हो जाती। इसलिए दृष्टि की निर्मलता के लिए एक सूत्र अलग से रखा कि सम्यक तुमचा, सम्यक दर्शन के द्वारा तो देव पर्याय नियम से मिलती और वो देव पर्याय ही हमारे लिए आगे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनती है। भैया ये तो जीवन एक बीज की तरह हमारे हाथ में आया है। अगर हम गौर से देखें ये तो एक बीज है और उस बीज को कहाँ कैसे बोना है, किन भावनाओं की जमीन में बोना है, आप जैसी जमीन में बोएंगे वैसा वाला फल। ये मनुष्य पर्याय एक शीट की तरह है, आप जैसी जमीन में बोएंगे, आप तिरंच बनना चाहें, मनुष्य से मनुष्य बनना चाहें, देव बनना चाहें, नरक जाना चाहें, चौराहे पे खड़े हैं, चारों रास्ते खुले हुए हैं और किसी के लिए नहीं खुले हैं। नरक से कोई नरक में नहीं जा सकता, देव में नहीं जा सकता, सिर्फ मनुष्य और तिरंच में आ सकता है। देव से कोई पुनः देव में नहीं जा सकता, नरक में नहीं जा सकता, मनुष्य और तिरंच हो सकता है। तिरंच से कोई भी जो है चारों जगह जाए तो जा सकता है और मनुष्य से चारों जगह, तिरंच में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहां कहां कितनी दूर तक जा सकते हैं। मनुष्य में जहां चाहे वहां जा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, हम अपनी उस सुविधा का लाभ उठाना चाहें तो लाभ उठा सकते हैं और उसको चूकना चाहें तो चूक भी सकते हैं। इसलिए जैसे कि एक शीड, एक बीज जैसी भूमि पाता है वैसा आगे बढ़ जाता है। क्या हुआ था एक बार, मुझे वो उदाहरण ध्यान आ गया, सुनाई देता हूं, फिर थोड़ी सी चर्चा करूं इन सूत्रों पर। एक पिता ने अपने बच्चों को और कुछ बीज सौंप करके और तीर्थ यात्रा की तैयारी करी थी और 3 बच्चे थे और तीनों को बीज सौंप दिए कि इन बीजों को संभाल के रखना, मैं लौट करके आऊंगा यात्रा से तो वापस ले लूंगा। वे उत्तराधिकारी किसको बनाए इस बात से चिंतित थे, इसलिए परीक्षा करना चाहते थे कि तीनों बेटों में सबसे ज्यादा योग्य कौन है। और तीनों को शीट्स, तीनों को बीज सौंप करके चले गए, वापस लौटे तो पहले वाले से पूछा कि क्या किया उन बीजों का। तो पहले वाले ने कहा कि आपके लौटने के इंतजार में तो वे बीज खराब हो जाते, इसलिए मैंने बेच दिए। आप कहिएगा मैं फिर से बाजार से खरीद करके आपको दे देता हूं। लेकिन पिता ने कहा कि वे बीज तो नहीं है जो मैंने तुम्हें सौंपे थे। उसने कहा ये तो मिस्टेक हो गई। और दूसरे ने यही सोचा था कि पिताजी अगर वही बीज मांगे तो क्या करेंगे, तो उसने तिजोरी में बंद करके रख दिए थे। लेकिन वर्षों के बाद जब निकाले तो वे तो सब घुन गए थे, खराब हो चुके थे। बीज तो थे लेकिन वे सब खराब हो गए थे। दूसरे ने इस तरह से बीजों को संभाला और तीसरे वाले ने कहा कि पिताजी नहा धो लो, आपके बीज कहीं नहीं गए हैं, सब रखे हुए हैं, अभी देखेंगे। और ले गया वो पीछे जो थोड़ी सी जमीन पड़ी थी घर के, उसमें वो बीज डाल दिए थे जिनमें से कि पौधे उगाए थे और एक एक पौधे में कई कई बीज। उसने कहा पिताजी ये बीज ज्यों के त्यों वे तो नहीं है, लेकिन उन्हीं की संतान है ये। कौन है सबसे ज्यादा योग, सब समझ रहे हैं।
लेकिन अपने जीवन झांक के देखना पड़ेगा, ये तो कहानी है। अपने जीवन में झांक के देखना पड़ेगा कि जो जीवन लेके आए थे उसको कहीं कौड़ियों के दाम बेच तो नहीं दिया अपन ने, और कहीं भोग विलास में लगा करके उससे सड़ने के लिए मजबूर तो नहीं कर दिया। ठीक तिजोरी में रखे सड़ गए जो बीज हैं, क्या सचमुच हमने उसे अपने भावनाओं की निर्मलता की जमीन में, दृष्टि की निर्मलता की जमीन में बो करके, दृष्टि की निर्मलता कैसी, जिससे कि मेरे जीवन से सबको लाभ मिले। ये बीज, ये बीज सबके लिए सुगंध फैलाएं, इसलिए उसने थोड़ी सी जमीन में उनको बो दिया था, जिनसे कि फूल निकले और सबको सुगंध मिली, और अपना भी कुछ बिगड़ा नहीं, ज्यों के त्यों बने रहे। क्या जीवन को इस दृष्टि से नहीं जिया जा सकता? इस दृष्टि से अगर कोई अपने जीवन को जीता है तो वो तो यहाँ भी देवत्व के साथ जी रहा है, और आगे भी जो है वो अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा पाएगा जहां तक कि ये स्वर्ग के देव क्या, देवादि देव पहुंचे हैं, उस ऊंचाई तक भी अपने जीवन को ले जाया जा सकता है। हमारा चुनाव हमें स्वयं करना पड़े कि हमें क्या चुनना है अपने जीवन में। ये चारों चीजें अपन ने समझ ली। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह चुनना हो तो हम नरक चुन रहे हैं, मान के चलें। अगर छल कपट की जिंदगी चुननी हो तो मानिएगा तैयारी है पशु बनने की, और अगर संतोषी जीवन चुनना है तो मानिएगा फिर से मनुष्य होने का चांस एक और मिलेगा। और अगर थोड़े से ऊपर उठ करके अपने जीवन को ऐसा जिए जिससे कि अपना भी आत्म कल्याण हो और सब जीवों का मेरे माध्यम से आत्म कल्याण हो, ऐसी दृष्टि से जीवन को भी जिया जा सकता है, तब फिर हम देवताओं के जैसी ऊंचाई को भी हासिल कर सकते हैं। और भी इन दो सूत्रों के अलावा जब अकलंक स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो वे बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं कि अगर देवता बनना है, स्वर्ग के देव बनना है, या कौन स्वर्ग के देव बनते हैं, कैसे परिणाम होते होंगे, हम क्या वैसे परिणाम कर सकते हैं, इसके बारे में कह रहे हैं। कल्याण मित्र संसर्ग, इससे भी देवायु का बंध होता है। हमेशा ऐसा मित्र चुनना जो कि आत्म कल्याण की बात करता हो, ऐसा कल्याण मित्र सौभाग्य से मिलता है। अपने आत्म कल्याण के लिए कोई चिंतित हो ये तो बहुत सामान्य सी चीज है, लेकिन कोई किसी के आत्म कल्याण के लिए चिंतित हो, ऐसा मित्र मिलना तो बहुत कठिन है। वो कह रहे हैं कल्याण मित्र संसर्ग, जैसे कि वारीसेन मिल गए थे पुष्प डाला को, 12 बरस तक छाया की तरह उनके साथ रहे और उनके मन में उठने वाले विचारों को पहचानते रहे। और एक दिन जब बिल्कुल ही स्थिति ऐसी हो गई कि पुष्पडाल अब गिरे तब गिरे, तब जाकर के ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जिससे कि हमेशा के लिए वे संभल गए। ऐसा कल्याण मित्र मिलना जीवन में, भैया ऐसे मित्र तो मिलते हैं कि आओ जरा पार्क में घूम के आए, आओ जरा थिएटर में चल करके आए, आओ जरा और किसी जगह एंटरटेन करें। लेकिन ऐसे मित्र मिलना बहुत कठिन है कि आओ आज बैठ करके थोड़ी तत्व चर्चा कर लें, आओ बैठ करके थोड़ा भगवान का ध्यान कर लें, आज पूजन कर लें अपन दोनों एक साथ मिल करके, आओ आज तो थोड़ा सा सुन के आए अपने कल्याण की दो बातें। ऐसे मित्र मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। ऐसे मित्र दूसरे के बनना, कोई ना मिले अपने लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अपन ऐसे मित्र बनेंगे दूसरे के, तब फिर अपने लिए देवत्व की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा मिले या न मिले ये तुम्हारा पुण्य, लेकिन हम ऐसे मित्र बने दूसरे के, जब भी बने तो उससे हमारा ही कल्याण होगा, उसका तो हो ही जाएगा। एक एक चीज कह रहे हैं कि कल्याण मित्र संसर्ग, फिर कह रहे हैं आयतन सेवा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की सेवा करना, और इतने ही नहीं जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के फॉलोअर हैं उनकी भी सेवा करना। बताइए आज अगर हम पूजा करके लौटे हैं तो भगवान की सेवा करी है, जिनालय की सेवा करी हमने, लेकिन जो जिनालय के दर्शन करके लौटा है
उसके साथ हमने अगर अच्छे से व्यवहार नहीं किया है तो इसके मायने क्या है? क्या ये आयतन की सेवा कहलाएगी? आयतन 6 होते हैं कि नहीं होते? जिनालय, जैनेन्द्र भगवान, गुरु और शास्त्र और उनके फॉलोअर्स, वो भी तो आयतन है। बताइए, हम सब एक दूसरे के लिए आयतन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि सब सच्चे देवगुरु शास्त्र के भक्त हैं, तो हम एक दूसरे के लिए कल्याण में निमित्त हैं। आयतन तो वही है जो कि हमारे कल्याण में निमित्त बने, अनायतन वो है जो कि संसार का कारण बनता है। तो क्या हमारे अपने साधर्मी के बीच ऐसा सेवा का भाव नहीं होना चाहिए? जरूर से होना चाहिए। ये आयतन की सेवा कहलाएगी। इससे भी हमारे अंदर देवत्व की प्राप्ति होती है। और फिर कह रहे हैं धर्म श्रवण, धर्म श्रवण करना भी देवत्व की प्राप्ति में कारण बनता है। बन सकता है क्या? लगता तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं धर्म श्रवण, तो सब क्या देवता बनेंगे क्या? नहीं। जिसकी दृष्टि धर्म श्रवण से निर्मल बन जाएगी, वो जरूर जो है एक निमित्त बनेगा, एक कारण बनेगा। धर्म श्रवण है आपको याद? उस चोर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो चोर था, और हाँ, विद्युत चोर होगा, जिसको कि उनके पिताजी ने कहा था कि सुनो, उस रास्ते से मत जाना, वहां पर भगवान महावीर का समूह शरण है, और वहां से जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारी चोरी वोरी सब छूट जाएगी। उनका उपदेश अगर सुनने में आ गया कानों में, और एक बार ऐसा मौका आया कि उधर से निकलना पड़ा, तो दोनों कानों में उसने उंगली लगा ली कि सुनना ना पड़े, लेकिन उतने बीच में उसको कांटा लग गया, और कांटा लग गया तो निकालने के लिए हाथ छोड़े, उतने में 2 शब्द कान में पड़ गए कि देवों के पलकें नहीं झपकती और छाया नहीं पड़ती। चल रही होगी चर्चा वहां समूह शरण में देवों की, तो देवों की छाया नहीं पड़ती और पलके नहीं छपकती, और कर्म धर्म संयोग से सैनिक के मंत्री अभय कुमार के द्वारा वो पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद में अभय कुमार ने सोचा कि इससे कैसे करवाएं पता कि इसने अपराध किया है, चोर है, तो ऐसा एक बना दिया बिल्कुल कि जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया हो, और देवी देवता सब खड़े हुए हैं सेवा में। जब उसको तो कोई दवाई पिला करके बेहोश कर दिया था, जब वो उठा तो देखा कि जैसे, और कहा गया कि अब तुम देव स्वर्ग में आ गए हो, बोलो तुमने क्या क्या अपने जीवन में अपराध किए, उन सबको कह दो, क्योंकि अब तो तुम स्वर्ग में आ गए। उसको भी एक बार लगा कि आ गए लगता है स्वर्ग में, लेकिन देखा कि इन लोगों की तो पलकें झपक रही हैं और इनकी छाया पड़ रही है। भगवान महावीर स्वामी झूठ नहीं बोल सकते, उसने तो कहा था कि देवों की पलकें नहीं झपकती, छाया नहीं, मतलब ये सब मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, ये सब बेईमानी है। उसने कुछ नहीं बताया, और जब वो कुछ भी साबित नहीं हो सका कि चोर है, तो अभय कुमार ने कहा कि जाओ, साबित तो हो ही नहीं सका, पर कुछ ना कुछ बात जरूर है, तुम बच नहीं सकते थे मेरे इस चतुराई से, कैसे बच गए? तब फिर उसने अभय कुमार के चरणों में और कहा कि अगर ऐसा पूछते हो तो मैं यही कहूंगा कि किसी और ने नहीं बचाया, मुझे जिनेंद्र भगवान की वाणी ने बचा लिया। जब मुझे जिनेंद्र भगवान के 2 शब्दों ने इस विपत्ति से बचा लिया, तब अगर मैं उनके पूरे धर्म को श्रवण करूं, तब तो मैं संसार की हर विपत्ति से, क्या संसार से ही बच जाऊंगा। धर्म श्रवण भी हमारे जीवन को बहुत बड़ी ऊंचाई दे सकता। ये उदाहरण है अपने प्रथमानी योग में। आज भी हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दृष्टि निर्मल होना चाहिए। धर्म श्रवण मेरे कल्याण में कारण बने, ऐसी दृष्टि से, कितने ही कम भी बुद्धि क्यों ना हो, 2 बातें तो सबके समझ में आती भैया अपने कल्याण की, किसके समझ में नहीं आती? और कब समझ में आ जाएंगी कहा नहीं जा सकता। जब समझ में आ जाए तभी जो है अपने कल्याण के लिए तत्पर हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसी भावना भाए तो भी देव पर्याय मिलेगी। धर्म श्रवण सुनने की भावना, भले ही कुछ समझ में नहीं आता, चलो बैठेंगे। एक व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता था, दिखाई नहीं पड़ता था, ऐसा उदाहरण आता, और वो सभा में सबसे आगे बैठता था। लोगों ने उससे कहा कि तुम तो सुन तो पाते ही नहीं हो, न देख पाते हो। कहते नहीं, ये 2 आंखें बाहर की भले ही ना देखती हो, ये बाहर के कान भले ही ना सुनते हो, लेकिन मेरी अंतरात्मा सुनती, मेरी अंतरात्मा देखती है। हाँ,
मैं आके बैठता हूं, मैं अपनी अंतरात्मा से देखता हूं कि अभी चल रहा होगा प्रवचन, मैं सुनता हूं अपनी अंतरात्मा से वो आवाज, मेरे कल्याण की आवाज। और भैया, जिसके अंतरात्मा की जो आवाज न सुने और बहुत सारी आवाजें सुनता रहे, धर्म श्रवण भी करता रहे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कान कितना सा सुन पाते हैं, भीतर से सुनने की अगर आकांक्षा हो तो वो धर्म श्रवण हमारे जीवन को देवत्व की ऊंचाई दे सकता है। वो कह रहे हैं तपस्या में तत्परता, भले ही शरीर कमजोर हो, नहीं बनता अपन से, पर मैं करूं, मैं करूं, ऐसी भावना, मैं कुछ कर पाता, मैं अपने जीवन के लिए थोड़ी तपस्या कर पाता। कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, हिम्मत ही नहीं है, एक आसन तक नहीं हो पा रहा है, 2 बार खाना पड़ रहा है, लेकिन मन में क्या विचार है, ऐसा हमारा जीवन हो जाता कि हम भी एक भी बार खाते, आज हम भी उपवास कर लेते। ऐसी भावना भाने में क्या लग रहा बताओ? शक्ति नहीं है इसलिए, और शक्ति है तो करेंगे, और शक्ति नहीं है तो भावना तो भाई जा सकती। कह रहे हैं कि जो तप में तत्परता रखता है वो भी देवायु का बंद करता है, और जिसको ज्ञान की ललक है भले ही अंगूठा छाप है, हाँ लेकिन ज्ञान की ललक है, बहुश्रुतवान, उनके चरणों में जाके बैठ जाता है कि कुछ सुनाओ। अरे तुम्हारे कुछ समझ में तो आते नहीं, तुम्हें क्या सुनाए? नहीं हम तो सुनेंगे, आप सुनाओ तो, भले ही कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी जिसके अंदर भावना है वो देवता नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? जो संसार के प्रपंच से बच करके, राग देश से बचने के लिए 4 बातें जानने की आकांक्षा रखता, भले उसके बुद्धि में नहीं आती हैं, तो उसकी भावना की निर्मलता उसको ऊंचाई पर ले जाएगी। और कह रहे हैं जो सदपात्र के लिए दान देने की हमेशा भावना भाता है, अकेले भावना की बात कर रहे हैं ये, अभी दान तो देगा देगा बाद को, अभी सिर्फ भावना भाने से भी भैया देवत्व और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जहां टू एरर इज द ह्यूमन, टू कन्फेस इज डिवाइन, जहां हम गलतियां करते हैं वहां हम मनुष्य हैं, और जहां हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें संभालने के लिए प्रयत्न करते हैं, वहां हमारे भीतर देवत्व आना शुरू हो जाता है। जहां हम गलती करने वाले के प्रति भी अपने मन में सद्भाव रखते हैं, वहां से देवत्व की शुरुआत होती है। गलती करने वाले को गलत मानने वाली तो दुनिया है भैया, लेकिन गलती करने वाला अपने को गलत माने, हम क्यों उसे गलत माने? हम तो उसके प्रति सद्भाव ही रखेंगे। इतनी ऊंची अगर अपनी दृष्टि की निर्मलता हो जावे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। एक छोटी सी घटना है, बहेलिये ने, क्या हुआ? अरे छोटी वाली घड़ी रख दी आपने, वैसे बड़ी भी रख दे तब भी ऐसा ही हो जाता, तब भी मैंने देखी नहीं, गलती तो मेरी मानी जाएगी, भले ही छोटी घड़ी रखी है। अब 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है? वो ऑफिस जाने वाले तो जरूर से आकुल, थोड़ी आकुलता हो जाती है। क्या हुआ कि वो बहेलिये ने जाल बिछाया और एक कबूतरी उसमें फंस गई। अब फंस गई वो, कबूतर ऊपर बैठा पेड़ के ऊपर, वो भी दुखी, और वो कबूतरी फंस गई, वो भी दुखी। अब क्या करें? लेकिन उसने जाल समेटा और उसी पेड़ के नीचे बहेलिये ने अपना डेरा डाल लिया। कबूतरी ने जाल में बंद होने के बाद भी आवाज दी कबूतर को कि दुर्व्यवहार मत करना, मुझे भले ही पकड़ लिया है लेकिन आया अपने पेड़ की शरण में है, इसलिए मदद करना। बताओ आप, तिरंज है वो, पता नहीं ऐसा हुआ कि नहीं, अपन मत करो विश्वास, ऐसा लगता है मन में, कहता है कि अरे कहाँ होता है ऐसा सब कुछ, लेकिन करना पड़ेगा विश्वास, ऐसा भी संभव है। कबूतरी कह रही और कबूतर ने सुना तो उसका संक्लेश कम हो गया। जितने तिनके लाया था वो घोंसला बनाने के लिए, वो सब धीरे धीरे नीचे गिरा दिए। और इतना ही नहीं, जब उसको लगा कि अभी तो कम है मामला, तो और तिनके लाया बटोर के, सब नीचे गिरा दिए, ऐसा ढेर सा लग गया। फिर कहीं से एक जलती लकड़ी उठा करके लाया, उसमें डाल दी, आग जला दी, क्योंकि सारी रात ठंड में ये पेड़ के नीचे कैसे काटेगा, थोड़ी गर्माहट हो जाएगी। और फिर जब नहीं रहा गया तो फिर अपना घोंसला भी उसमें गिरा दिया ताकि और थोड़ी अग्नि जल जाए। अब क्या करूं, इसके इसके लिए क्या करूं?
और दुख भी है कि कबूतरी की तो जान चली ही जाएगी, अब जब इसकी चली गई तो इसी अग्नि में मेरी भी चली जाए, ऐसा सोचकर उस अग्नि के निकट आने वाला था। और बहेलिया सब देख रहा है, उसका मन बदल गया। उसने फौरन कबूतर को एक तरफ हटा करके और जाल खोल करके कबूतरी को भी उड़ा दिया। एक का देवत्व दूसरे के लिए भी भीतर देवत्व उत्पन्न कर सकता है। देवत्व और कोई बड़ी चीज नहीं है, हमारे भीतर की सद्भावनाएं देवत्व है। और हम किसी अपराधी से अपराधी व्यक्ति के प्रति भी अगर अपनी सद्भावना व्यक्त करेंगे तो मानिएगा हम तो देवताओं जैसे ऊंचे हो ही जाएंगे, उसको भी कोई रास्ता मिलेगा जिससे कि वो उस बहेलिये के बारे में लिखा कि उसने जीवन पर फिर जाल में हिंसा करना छोड़ दिया। ये छोटी सी एक घटना उसके जीवन को इतना परिवर्तन कर गई। भैया हमारे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आवे और अपन भी अपने जीवन में ऐसी तैयारी करें जिससे कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषया में रच बच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। प्रथम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश में को, आपा भर भास वे को भानु से बखानी है, क्षहो द्रव्य ध्यान वेखो बंध विद भान वेखो सौ पर पहचान वेखो परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को जीव आनी है, जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सौ वाणी मस्तक नमो सदा दे दो।